वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साद रफीक, आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 100 से ज़ायद अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। नैब और FIA की सिफारिश पर अहम शख्सियात के नाम ECL में डाले गए थे। अदालत और हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में शामिल होने वाले नाम मौजूद रहेंगे। 3000 के करीब नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले जाने हैं। वजारत दाखिला में लिस्टों की छांटी की जा रही है। 4 माह तक रहने वाले तमाम नाम निकाल दिए जाएंगे। इमरान खान ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बैरूनी साजिश साबित हो गई। PTI हुकूमत को हटाने की साजिश लंदन में तैयार हुई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट मामले की ओपन समाअत करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा भी किया। उन्होंने कहा, अवाम का सुनामी इस्लामाबाद आएगा, कारकुन हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की जुबान इस्तेमाल करते हुए उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे। को पता था किसने आना है, यहाँ से साजिश का पता चलता है। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं। आज अगर अपनी सॉवरेनिटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, जब इसके ऊपर हमें इत्मीनाद ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान से सवाल करते हुए कहा कि अगर साजिश हुई थी तो स्पीकर ने अदम एतमाद की तहरीक क्यों आने दी, वोटिंग की इजाजत क्यों दी गई, आपने 27 मार्च तक टेलीग्राम का क्या किया, धमकी देने वाले मुल्क के अंडर सेक्रेटरी को पाकिस्तान क्यों बुलाया। इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अवाम को तरक्की दी होती तो आज धरने की कॉल ना देते। तुम्हारे खिलाफ अगर साजिश हुई थी तो आपने क्यों इजाज़त दी स्पीकर को कि वो तहरीके अदम एतमाद पार्लियामान में जमा कराने का मोशन जो है उसको अप्रूव करें। उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग की इजाज़त दी गई। 8 मार्च को टेलीग्राम आता है पाकिस्तान, उसके बाद 27 मार्च को तुम्हें याद आता है कि तुम्हें धमकी दी जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है और तुम्हारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। जो शख्स आपको धमकी दे रहा था, जो आपके मुताबिक साजिश कर रहा था, 16 मार्च को आपने US की एम्बेसी में उस शख्स को कीनोट स्पीकर बुलाया। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने 21 मार्च को जो अंडर सेक्रेटरी हैं उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। जो तुम्हारी धमकी में ना आए, जो तुम्हारी गुंडागर्दी में ना आए, उसको कहते हो इस्तीफ़ा दो। आप मुस्तरद हो चुके हैं और इस तरह की जो धमकियाँ हैं, वो ये जो साजिशों वाली बातें, ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है।
मरीम नवाज ने कहा है कि कौम ये जान ले कि अमरीकी ख़त के ड्रामे की असल वजह आरिफ नकवी के ख़िलाफ़ मुतवक्के फ़ैसला है, क्योंकि जिस इल्ज़ाम में वो पकड़ा गया इमरान खान भी उसमें शरीक हैं। मरीम नवाज का कहना था इदारों पर हमले और घिराव जलाव का सबक जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। ये धमकियां अब इमरान खान की तबाही का बाइस बनेगी। कौम ये जान ले कि अमरीकी ख़त के ड्रामे की असल वजह आरिफ नकवी के खिलाफ मुतवक्के फैसला है, क्योंकि जिस इल्ज़ाम में वो पकड़ा गया है उस घपले में इमरान खान भी शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का दिफा भरपूर बनाने और हर किस्म की साजिश को नाकाम बनाने के आज़म का इजहार किया है। DG ISPR ने 14 अप्रैल की अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां थ्रेट्स और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश हुई तो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज इदारे चौकन्ना है। जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, वो दिन रात इस ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं। और अगर किसी ने पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे, और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। वज़ीर-ए-आज़म ने खुददार करचला कौमी शहरा का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ का कहना था माजी में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया, गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया। कौमी यकजहती से अमन के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। कोयटा में तकरीब से खिताब में उनका कहना था लापता अफराद का मसला कानून के मुताबिक हल कराएंगे। इस सूबे को अल्लाह ताला ने कुदरती दौलत से माला माल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह सूबा तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। माजी से सबक हासिल करके हम आइंदा इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं तो मैं अपने बलोच भाइयों और पश्तून भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि हम इसके लिए आपके साथ पूरी तरह कोशा होंगे और इंसाफ की बुनियाद पर इस मसले को हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। हालिया महीनों में फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया है। हमारी यकजहती और इत्तेफाक के साथ हम दोबारा इसको शिकस्त फाश देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि पंजाब में 22 रोज से वज़ीर आला पंजाब और काबीना मौजूद नहीं। 1 अप्रैल से शुरू आईनी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आइन की पामाली हो तो अदालत का रुख करने के सिवा कोई चारा नहीं होता। आईनी बहरान जो 1 अप्रैल को उस्मान खान बुज़दार के इस्तीफे के बाद शुरू हुआ, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आइन की पामाली, कानून को जिस तरह पैरों तले रौंदा गया, कवायद और ज़वाबित के बरखिलाफ तकरीब हल्फ बर्दारी को रुकवाया गया, वो रविश भी आज के दिन तक जारी है। जब आइन की पामाली हो और आइन की शिक्कों की खिलाफ वर्जी की जाए तो किसी भी महज़ब शहरी के पास एक ही हक हासिल होता है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू करे। गवर्नर पंजाब जो कि तारीख के स्याह सफ़ात में एक ऐसे किरदार के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने 4 दिन गवर्नर बनने के लिए, गवर्नर हाउस में रहने के लिए, एक ज़ाहिरी शान शौकत के लिए आईने पाकिस्तान की शिकों को पामाल किया। और आइन शिकनी की पाकिस्तान से वफादारी का तकाजा है कि आप आईने पाकिस्तान के वफादार रहें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि अवाम इमरान खान के साथ हैं। कामयाब जलसों से मुखालफिन की बौखलाहट वाज़ेह है। चौधरी परवेज़ इलाही से चकवाल के सियासी माहिदीन ने मुलाकात की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि हमने हमेशा अवामी हकूक़ की जंग लड़ी है, माजी में भी काम किया, आइंदा भी खिदमत हमारी तरजीह होगी। तहरीक इंसाफ का साथ देने के फैसले को कौम में पजीराई हासिल हुई है। अवाम की खिदमत में किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे।
और मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान अपने बयानिए से नफरत को बढ़ा रहे हैं। जलसे और रैलियां सबका हक है। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद मार्च ज़रूर करें, लेकिन गैर आईनी इक़दाम पर कानून अपना रास्ता बनाएगा। पीपी रहनुमा का कहना था कि बिलावल भुट्टो जल्द वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठा लेंगे। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खान साहब ने नफरत के इस बयानिए को अमेरिका के या बाकी चीज़ों के उस बयानिए को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सोसाइटी की नफरत को बढ़ाने की कोशिश की है, इस डिवाइड को बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये झूठ है, जल्द एक्सपोज हो चुका है। मजीद एक सिर्फ यह है कि क्योंकि वो लड़ाई के मोड में खड़े हैं, उन्होंने अपने कारकुनों को लड़ाई के मोड में खड़ा किया हुआ है। लड़ाई के मोड में जरा बंदा दलील की बात कम सुनता है। उनका भी हक है वो रैलियां निकालें। वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, कसरे रोका हुआ है, आए इस्लामाबाद। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। राणा साहब, बिलावल साहब के कब तक फॉरेन मिनिस्टर के हल्फ उठा रहे हैं? मेरा ख्याल है अगले 1 या 2 महीने। वो आज गए हैं जी, कल नहीं तो मेरा ख्याल है परसों, लेकिन 1 आध दिन में हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ही तय है, इसमें कोई रुकावट है नहीं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, जो हमारा हक मानेगा हम उसे तस्लीम करेंगे। MQM की 7 सीटों ने जमहूरियत बचाई। ऐवानों के साथ साथ सड़कों की तैयारी भी रखनी चाहिए। हमने विफाक में कोई वजारतें नहीं मांगी थीं। जो हमारा हक मानेगा हम उसको मानेंगे। हमारे वोट को इज्जत देगा, उसी के साथ हम चल पाएंगे। हुकूमतों में जाते हैं तो अपना ज़मीर बेच के नहीं जाते। हमने वफाक में भी वजारतें नहीं मांगी थी। हमने हुकूमत नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत में शामिल हुए हैं। आपकी 7 सीटों से पाकिस्तान की जमहूरियत बची है। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के बगैर पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। हम और ऐवानों के साथ साथ सड़कों पे आने की तैयारी भी हमें और आपको रखनी चाहिए। हम पर अब कोई शक खून नहीं मार सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार से बाहर होने के बाद मुल्क के आईनी इदारों पर हमलावर हैं। चेयरमैन PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इमरान खान इक़्तिदार में भी झूठ बोलते रहे और अब भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। मुल्क की जमहूरी हुकूमत और सियासी जमातें इदारों के साथ खड़ी हैं। मुल्क के आईनी इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म नफरत की सियासत के बजाय इलेक्शन का इंतज़ार करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार इलियास तनवीर का कहना है कि कश्मीरी मोदी की ज़ालिमाना पॉलिसियों का शिकार हैं। आज वादी में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। भारत ने पूरे खिते का अमन दांव पर लगा दिया। बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व की तमाम चालों को जान चुके हैं और वो 75 सालों से कुर्बानियां वो दे रहे हैं। जो दीन है उसकी दुनिया में, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद में शाहराए जमहूरियत के ऊपर भरपूर एहतजाज करेंगे और इसके साथ जफराबाद कैपिटल और आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। और इसी तरह मकबूजा कश्मीर के हर शहर और कस्बे के अंदर, तहसील और जिला में एहतजाज किया जाएगा। हिंदुस्तान का जो अखंड भारत का ख्वाब है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और उनकी लीडरशिप को होश के नाखुन लेने चाहिए कि वो इस खित्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अमन जो है वो दाव पे लगा के बैठे हुए। पेशावर में रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को बिजली और गैस की लोड शेडिंग के अज़ाब से निजात न मिल सकी। शहरी इलाकों में बिजली 8 से 10 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी पेशावर के शहरियों को रिलीफ नहीं दिया जा सका। हुकूमती दावों के बावजूद गैस और बिजली की लोड शेडिंग जो है वो जारी है। अभी गर्मी इतनी शिद्दत से नहीं हुई, उसके बावजूद 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग शहरी इलाकों में, जबकि 12 से 14 घंटों की लोड शेडिंग नवाही इलाकों में की जा रही है, अफ्तारी के दौरान भी और सहरी के औकात में भी। और यही सूरत हाल गैस की भी है। अफ्तारी बनाने के लिए या सहरी बनाने के लिए जब वक्त होता है तो उस वक्त गैस का प्रेशर शहरी इलाकों में तो इंतहाई कम हो
जाता है, जबकि नवाही इलाकों में बिल्कुल लोड शेडिंग हो जाती है, बिल्कुल नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक से कबल हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि सहरी और अफ्तारी के औकात में लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं की जाएगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल बरअक्स हैं। शहरी इलाकों में शदीद तरीन लोड शेडिंग की जा रही है और यही सूरत हाल नवाही इलाकों में है, जिसके बायस रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी समेत 19 अशिया खुरनोश पर सब्सिडी मिलते ही ख़रीदारों की कतारें लग गईं। शहरियों ने हुकूमत से क्वालिटी बेहतर बनाने के साथ कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। मज़ीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, मुल्तान में शहरियों को अशिया खुरनोश पर रिलीफ देने के लिए 85 यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं कायम किए गए हैं, जिन पर 19 अशिया पर जो है रिलीफ दिया गया है, जिसमें आटा, चीनी, घी, मिसाला जात शामिल हैं। लेकिन सूरत हाल जगह कोटा इंतहाई कम है, जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं यूटिलिटी स्टोर पर और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर उनको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। इस वक्त सूरत हाल के यूटिलिटी स्टोर की बात करते हैं। आप यहाँ पर परचेज़ करने आए थे आटा, चीनी, घी, सूरत हाल क्या है? घी हमें बहुत कम मिकदार में मिल रहा है, उसका कोटा बढ़ाया जाए। दूसरा, जो चीज़ें यहाँ पर अवेल नहीं है, जैसे बादाम है, गिरी वगैरह और मिल्क पैक क्रीम वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मुहैया की जाएँ ताकि हम आसानी से अपनी शॉपिंग कर सकें। प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने अपने रेट्स कम किए हैं। आटा जो पहले 950 रुपये का था, अब वो आटा हम इस वक्त 800 का दे रहे हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं, शुगर पहले 85 की थी, हम वो अब उसको हम 70 पे लेके आए हैं। रिगार्डिंग कोटे की बात आप कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़्यादा रिलीफ होने की वजह से आवाम का जो रुख है वो यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ है। बिल्कुल, रात 1 बजे तक जो है यूटिलिटी स्टोर खुले रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये शिकायत भी देखने में आ रही है कि चीनी का जो मेयार है वो ठीक नहीं है, बारीक चीनी है यहाँ पर। उसके साथ साथ आटे के हवाले से भी शिकायत है। शहरियों का कहना यह है कि हुकूमत रिलीफ तो दे रही है, लेकिन अशिया की जो क्वालिटी है उसको भी बेहतर बनाया जाए। जी, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सस्ता आटा और चीनी यूटिलिटी स्टोर से फराहम की जा रही है, मगर सस्ती अशिया के हुसूल के लिए शहरियों को तवील इंतज़ार करना पड़ता है। कभी घी और चीनी दस्तयाब नहीं तो कभी आटा नहीं मिलता। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान। जी, वज़ीर आज़म की हिदायत पे कोयटा में जो है सस्ती चीनी और आटे के लिए जो मराकज़ कायम किए गए सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स हैं। देखने में ये आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो शहर के मुख्तलिफ इलाके में यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पे एक बार में जो है आटा और चीनी नहीं फराम की जाती, जिस वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी चीनी आ जाती है तो कभी आटा आ जाता है, जिसके बाद स्टोर्स पर रश लग जाता है। उसके बाद जब ये चीज़ें नहीं होती तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि चीनी और आटा और जो सस्ता घी 260 रुपये किलो दिया जा रहा है, वो एक साथ आना चाहिए ताकि एक साल है, कि उन्हें बार बार आना जाना पड़ता है, इसलिए वो सही नहीं है। और जो स्टोर के जो स्टोर कीपर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो माल वेयर हाउस से आता है उसके लिए बड़ा टाइम लगता है और दिन में सप्लाई एक ही बार आती है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें एक साथ सार्फिन को फराम नहीं कर सकते। और सार्फिन को बाज़ औक़ात में देखने में आता है कि जब उन्हें तमाम चीज़ें एक साथ नहीं मिलती तो वो शदीद एहतजाज भी करते हैं। अब देखने में आ रहा है जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, यहाँ में सिर्फ चीनी दस्तयाब है, लेकिन जो आटा है और घी जो है वो सस्ता वाला 260 रुपये वाला वो दस्तयाब नहीं है। वो इस वजह से अब बहुत सारे लोग यहाँ साइडों पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं जब घी आए और आटा आए तब वो ख़रीद सकें। और ये सबसे बड़ा मसला यहाँ लोगों को दरपेश है। जी, मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में रात को बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, दीर सवात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में योब बारखान में रात को बारिश की पेशगोई है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा।